हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डेल देख चुके थे। उसका एक अल्टरनेट फॉर्म होती है, आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? समझने की कोशिश करना बेटा। मैं कह रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि फंक्शन इज ए रूल विच असाइन द यूनिक वैल्यू फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन एंड लेट x इज इक्वल टू ए प्लस एच ए प्लस टू एच के ऊपर फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस के टू एच एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ हों। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लिया यहाँ x की कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू कैसे हैं? पहले वाली a है, दूसरे वाली a प्लस एच है, अगले वाली a प्लस के 2h है, a प्लस के 3h है। ओके, और इस a के रिस्पेक्ट, इस a के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है। a प्लस एच के रिस्पेक्ट में फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू a प्लस के h है। a प्लस 2h के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू a प्लस के 2h है एंड सो ऑन। अगर इस तरह से हो, पहली बात तो ये है, क्या ये इक्वल डिस्टेंस है? देखना बेटा, इक्वल डिस्टेंस होंगी। आप a प्लस एच के अंदर से माइनस a करो, h निकल करके आएगा। a प्लस 2h के अंदर से माइनस a प्लस एच करो, फिर आपका h निकल करके आएगा। a प्लस 3h के अंदर से माइनस a प्लस 2h करो, बराबर निकल करके आएगा, फिर h आएगा। अर्थात इक्वल डिस्टेंस है, फाइनाइट डिफरेंस में इक्वल डिस्टेंस का केस है। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये h क्या है? बेटा पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर h एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 ली जाती है। ओके, मतलब क्या निकलता है? देखो बेटा, अगर मेरे पास f ऑफ a कोई वैल्यू है, दूसरे वाली f ऑफ a प्लस एच है, तीसरे वाली वैल्यू f ऑफ a प्लस 2h है, सपोज दैट, जाहिर सी बात है रियल लाइन के ऊपर a यहाँ होगा, a प्लस एच, एक स्टेप अगर मैं आगे चलूँ a प्लस एच ये हो जाएगा। उससे अगली बात करूँ a प्लस के 2h क्या होगा, उससे अगली वैल्यू होगी a प्लस 3h की बात करूँ, अगले वाला स्टेप c आ जाएगा। ओके, अर्थात ये जो है इसको बोलता हूँ मैं यूनिट डिफरेंस, यानी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में 1 का डिफरेंस, इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में 1 का डिफरेंस, इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में 1 का डिफरेंस, इसको क्या बोलता हूँ? यूनिट डिफरेंस। h एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है जिसका मान 1 होता है, जिसको बोलते हैं हम यूनिट डिफरेंस। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? आगे देखता हूँ। तो मेरे पास डेल ऑफ एफ ए को जो डिफाइन किया जाता है वही है सेम एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डेल वाई ज़ीरो को डिफाइन किया था, वो था y1 माइनस के y0। ओके, सेम उसी तरीके से है, स्टेप वैल्यू लेकर के चलनी है। h को स्टेप वैल्यू भी बोलते हैं, यानी फंक्शन की अगले वाली वैल्यू माइनस उससे पिछले वाली वैल्यू। ओके, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सवाल पैदा होता है, सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करती हो। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर वेरिएबल। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए आपके पास x प्लस के y बराबर 10 है, सपोज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? आपके पास 10 है। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इसके कितने सोल्यूशन हैं, अगर आप इसके ऊपर LPP का कंसेप्ट लगाते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बोलती है फिजिबल सॉल्यूशन, सिंपलेक्स मेथड से पहले ग्राफिकल के बाद, कि किसी भी LPP के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं NCR। n होता है नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल इसके अंदर 2 है, और r होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी 2C1 यानी कि 2। ओके, LPP तो ये बोलती है। जनरल मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बस ये कंडीशन पास होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं x की वैल्यू 8 डाल दूँ, y की वैल्यू 2 डाल दूँ तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 डाल दूँ, y की वैल्यू 7 डाल दूँ तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस के 5 डाल दूँ, y की वैल्यू 15 डाल दूँ तब भी 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ एक सवाल फिर पैदा होता है कि सर मैं कौन सी वैल्यू डालूँ? बेटा अगर यहाँ मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के अंदर एक वैल्यू अपनी मर्जी से ले लूँ, मान लिया x की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से 2 ले ली, 2 प्लस वाई किया मैंने, बराबर निकल करके आया मेरे पास 10,
y इज इक्वल टू कितना निकला 10 माइनस के 2 बराबर 8। ओके, यानी अगर एक वैल्यू जो मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ उसके बेस पर दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अर्थात वेरिएबल के केस में, इक्वेशन के केस में, फंक्शन के केस में, पॉलिनोमियल के केस में जो वैल्यू किसी वेरिएबल की अपनी मर्जी से ली जाती है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अर्थात जिस वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से ली जाती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप कहोगे सर x प्लस के वाई बराबर 10 में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर क्वेश्चन पैदा होता है बेटा अगर इसकी वैल्यू आपने अपनी मर्जी से डाल करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो जिसकी वैल्यू आपने अपनी मर्जी से डाली वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसकी डाली इंडिपेंडेंट ये है, इसकी डाली है इंडिपेंडेंट ये है। डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंट इसको बनाना चाहते हो या फिर इंडिपेंडेंट इसको बनाना चाहते हो। ओके, यानी दो वेरिएबल के केस में कम से कम एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सेम कंसेप्ट, डेल एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा, सवाल पैदा होता है कि सर ये एक्चुअलिटी में है क्या, कैसे है, आप तो थ्योरी बता रहे हो। बेटा ध्यान से सुनना, मेरे पास ए की कुछ वैल्यूज़ हैं, ए की कुछ वैल्यूज़ हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, ए गलत ले लिया, और एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं। देखना डेल कैसे कैलकुलेट हो। ये ए है, ए प्लस एच है, ए प्लस के 2h है। ओके, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। एफ एक्स की वैल्यू सपोज दैट ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ डेल एफ एक्स जो कैलकुलेट होता है, डेल एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब सवाल पैदा होता है एफ एक्स कौन सा है, एफ एक्स प्लस एच कौन सा है। ध्यान से सुनना बेटा, ये तो है मेरे पास एफ एक्स ऊपर वाला, एफ इसको मान लो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इसको ले लो, एफ ए ले लो क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग में ये ले रखा है मैंने। ये कितना होगा एफ ए प्लस एच, ये कितनी वैल्यू होगी एफ ए प्लस के 2h, ये कितनी होगी अगले वाली एफ ए प्लस 3h। इस वाली वैल्यू के अंदर से इस वाली वैल्यू को घटा दो, जैसे मैंने y2 माइनस y1 किया था, सेम कंसेप्ट है। इस वाली के अंदर से इसको घटा दो या इस वाली के अंदर इसको घटा दो, वही कह रहा हूँ बेटा। अगले वाली वैल्यू के अंदर से एफ ए प्लस एच के अंदर से इसके अंदर से इसको घटा दो, दिस इज़ नोन एज, ये हो जाएगा मेरा डेल एफ ए। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, देखना कैसे क्या है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्वेश्चन को पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आपकी समझ में आए। ध्यान से सुनना बेटा, आपको समझाने के लिए। मान लिया जाए ये डेल एफ एक्स या डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है। मान लिया जाए एक्स की कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है 0, 10, 20 और 30। कोरस्पॉन्डिंग में फंक्शन की कुछ वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की कुछ वैल्यू दे रखी है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन 0 है, जब x इज इक्वल टू 10 है फंक्शन की वैल्यू 0.147 दे रखी है, जब x इज इक्वल टू 20 है फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच, जिसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये a प्लस एच है, ये वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, ये अगर एफ ए है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ ये जो लिखा हुआ है एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। ओके, आगे बढ़ती हुई वैल्यूज़। तो होता क्या है, डेल वाई क्या होगा, इस वैल्यू के अंदर से आप इसको घटाओ। ओके, ये निकल गया। इस वैल्यू के अंदर से आप इसको घटाओ, जब इसके अंदर से आप इसको घटाओगे ये निकलेगा। इस वैल्यू के अंदर से आप इसको घटाओ, इसके अंदर से इसको घटाओ, ये निकल जाएगा। डेल स्क्वायर निकालना है, इसके अंदर से आप इसको घटाओ, इसके अंदर से आप इसको घटाओ। डेल 3 निकालना है, डेल 3y, इसके अंदर से आप इसको घटाओ, यानी अगले वाली वैल्यू के अंदर से आपको हर बार पिछले वाली घटानी है। क्लियर, आगे चलता है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे पास डेल एफ ए जो होता है बेटा वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ एच को बोलता हूँ मैं यूनिट स्टेप या यूनिटी या आर्बिट्रेरी वैल्यू। अगर बाय चांस मेरे को डेल स्क्वायर एफ ए कैलकुलेट करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है सर, आप लिखो डेल इंटू डेल ऑफ एफ ए, डेल ऑफ एफ ए की वैल्यू डालो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसके ऊपर फिर से डेल ऑपरेट करो, ये डेल एफ ए निकला, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ए। अब यहाँ डेफिनेशन लगाओ, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर इसको अपने माइंड में एक्स मान लो आप। डेफिनेशन बोलती है बेटा, ध्यान से देखना, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच के ऊपर डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन बोलती है कि जो यहाँ है उसमें एक एच जुड़ना है। इसका मतलब क्या निकलता है कि सर जो यहाँ लिखा हुआ है एफ के साथ उसमें एक एच जुड़ना है, प्लस एच कर दिया कि सर फिर जो यहाँ लिखा हुआ है वो सेम लिखना है, माइनस एफ ऑफ, यहाँ तो ए प्लस एच लिखा हुआ है। क्लियर, देखो आप
जो यहाँ लिखा हुआ था उसके अंदर एच जोड़ दिया, उसके बाद इसको एच टी लिख दिया। यही तो है, एफ ऑफ ए प्लस एच था, प्लस एच किया, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। इसकी वैल्यू देखता हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास पहले से ही रखी हुई है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये ए प्लस एच ए प्लस के 2h हुआ, ये और एक ही है, एक ही है, एक ही है, 2 ऑफ ए प्लस एच हुआ, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, एफ ऑफ ए आ चुका। अर्थात डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू निकली एफ ऑफ ए प्लस के 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। ठीक लास्ट लेक्चर की तरह दिस इज नोन एज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, इस डेल का मतलब होता है फॉरवर्ड, और इस डेल का मतलब होता है बैकवर्ड, यानी पीछे को चलना। सवाल पैदा होता है इस डेल का मतलब फॉरवर्ड क्यों है सर? देखो बेटा, इस वैल्यू से इस वैल्यू पे बढ़ करके गए हम, इससे इस पर बढ़ करके गए, इससे इस पर बढ़ करके गए, यानी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। बैकवर्ड होगा एकदम उल्टा, उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। आने वाले केस है, मैं आपको बता दूँगा। डाउट, कोई डाउट अगर आपको लगता है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालिए, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो दैट डेल एफ एक्स का जो रिजल्ट आया वो निकलता कितना है बेटा, एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर डेल स्क्वायर एफ एक्स भी मैं कैलकुलेट कर चुका, आपको समझा चुका, मेरे ख्याल से ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। अब मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना बेटा। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि फाइंड आउट डेल ऑफ ई की पावर ए एक्स, दूसरा क्वेश्चन है डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, तीसरा क्वेश्चन है डेल ऑफ साइन एक्स, चौथा क्वेश्चन है डेल लॉग एक्स, पांचवा क्वेश्चन है डेल टेन इनवर्स एक्स। पहले इसकी बात करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की समझने की कोशिश करना। डेल एफ एक्स, डेल ई की पावर ए एक्स, डेफिनेशन तो ये है बेटा कि सर डेल एफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यही डेफिनेशन होती है ना, यही होती है ना डेफिनेशन। यहाँ एफ एक्स देखो बेटा कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, ई की पावर ए एक्स है। तो जाहिर सी बात है जब मैं एफ की जगह एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखूँगा, एक्स प्लस एच रखूँगा तो इधर भी तो रिप्लेस होगा, इधर कितना होगा, ई एज इट इज ए एज इट इज एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। माइनस एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ई की पावर ए एक्स, कोई आपत्ति नहीं। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मेरे को ई की पावर ए एक्स दे रखी है। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। मेरे को पता है कि डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये मेरा फार्मूला है। एफ एक्स की वैल्यू मेरे को ई की पावर ए एक्स दे रखी है। मेरे को एफ एक्स प्लस एच चाहिए पहले, ई की पावर ए इंटू एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, सीधा निकल गया माइनस ई की पावर ए एक्स। इसको देखो आप अंदर गुणा कर दिया, ये निकल गया प्लस ई की पावर ए एच आया माइनस ई की पावर ए एक्स आया। ओके, अब दोनों में से ई की पावर ए एक्स कॉमन ले सकता हूँ, कितना बचा, ई की पावर ए एच माइनस के 1, आपका आंसर निकल गया। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, कहना चाह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सर ये कैलकुलेट कीजिए भाई, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, डेल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डेल इंटू डेल ऑफ ई की पावर एक्स। अब देखो बेटा यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको फंक्शन देखना होता है। मेरे पास है डेल ई की पावर एक्स, एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है मेरे को ई की पावर एक्स। डेल एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो फार्मूला होता है। मैंने इसकी वैल्यू डाली, देखना आप, एफ एक्स दे रखा है मेरे को कितना, एफ ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा मेरे पास, वो होगा ई की पावर एक्स प्लस के एच, और माइनस एफ एक्स यानी माइनस ई की पावर एक्स, यही होगा ना। देखो आप, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ कर दिया, डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई। चूँकि यहाँ मेरे को दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई की पावर एक्स, और मेरे पास डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है, कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास ई की पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर ई की पावर एक्स प्लस एच होगा। जैसे ही मैं डेल एफ एक्स की बात करूँगा
डेल एफ एक्स आप कहोगे सर इसकी वैल्यू डाली मैंने एफ एक्स प्लस एच की ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू डाली ई की पावर एच, आपके सामने है ये रिजल्ट आ चुका। क्लियर, आगे चलते हैं। अब फिर समझने की कोशिश करना भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं, अंदर वाले को लिख रहा हूँ, ये है मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स, लिख सकता हूँ ना। यहाँ से मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा ई की पावर एच माइनस के 1, मैंने वही किया, ई की पावर एक्स कॉमन लिया, ई की पावर एच माइनस 1। आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि बेटा एक्स को छोड़ करके जो भी क्वांटिटी है ओके वो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरह कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डेल से बाहर आती है। इसको मैंने डेल से बाहर कर दिया, मेरे पास बचा डेल ई एक्स, ओके। और डेल ई एक्स मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, देखो आप, डेल ई एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, एक्स सॉरी है गलती से गलत कर दिया एक्स, मैंने डेल ई एक्स की वैल्यू डाली, कितना ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एच। अब फिर इसको सॉल्व किया, सवाल पैदा होता है सर इसको सॉल्व कैसे किया, देखो बेटा ई की पावर एच ये तो जूँ का तू है, इसको सॉल्व करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर एच इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, कितना बचा ई की पावर एच माइनस 1, सॉल्व करने के बाद ये इसी आएगा, और इसके गुणा में कितना है ई की पावर एच माइनस 1, कितना हो जाएगा ई की पावर एच माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। डाउट? नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहना चाह रहा है डेल ऑफ साइन एक्स निकालना है। आपको पता है बेटा, पहली बात तो ये है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है साइन एक्स, दे रखी है ना। डेल एफ एक्स का फार्मूला कितना होता है बेटा, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। तो जैसे ही यहाँ से आप डेल एफ एक्स निकालोगे, सॉरी एफ एक्स प्लस एच निकालोगे, कितना निकल करके आएगा, आपके पास आएगा साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच, ओके। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया बेटा, समझने की कोशिश करना, इसका डायरेक्ट एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे को साइन एक्स, डेल एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, यानी डेल एफ एक्स मेरे पास कितना आएगा निकल करके, डेल एफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ये होगी मेरे पास साइन एक्स प्लस के एच हो जाएगी, माइनस एफ एक्स की वैल्यू मेरे को पहले से ही साइन एक्स गिवन है। क्लियर, मैंने वैल्यू डाल दी। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया, देखता हूँ क्या आता है। 2 cos सी है डी है सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, इसके अंदर से ये वाला घटा दिया सी माइनस डी बाई 2, एक्स है तो एक्स कैंसिल, यहाँ कितना बचा भाई, एक एक्स ही है, एक एक्स ही है, 2x है, 2x से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक बच जाएगा h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, आपका आंसर आ चुका। अब कहना चाह रहा है भाई कि डेल लॉग एक्स कैलकुलेट करो। आप इस चीज़ को जानते हो, आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आपकी बार लॉग एक्स दे रखा है। आपको पता है डेल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, ओके। अब आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस करो, एक्स प्लस एच कितना होगा बेटा, आपके पास हो जाएगा लॉग एक्स प्लस के एच, आपके सामने है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालो, कितना निकला कि सर डेल एफ एक्स इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास लॉग एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है लॉग एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स प्लस एच माइनस के लॉग ऑफ एक्स। क्लियर, लॉग प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस के लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। मैंने डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड कर दिया, अलग अलग के बटे में डाला, लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स आ चुका। डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि टेन इनवर्स डेल टेन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है। एफ एक्स आपको कितना दे रखा है बेटा, एफ एक्स दे रखा है आपकी बार टेन इनवर्स एक्स, आपको चाहिए डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। कितना रिजल्ट निकला देखना, चूंकि आपको दे रखा है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस के एच कितना होगा आपके पास, आपको पता है एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस किया जाएगा,
एक्स प्लस के एच हो जाएगा। जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा मेरे पास निकल कर के आएगा डेल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई, यानी डेल टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के एच माइनस इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालो टेन इनवर्स एक्स। अब आपको पता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे वन प्लस के ए बी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 12th क्लास का कंसेप्ट है, आप जानते हो। मैं पूरे रेफरेंस के साथ सारी चीज़ें क्लियर कट बताता हूँ यार, डाउट नहीं लगने दूंगा रत्ती भर भी। टेन इनवर्स ये हुआ एक्स प्लस एच माइनस के एक्स, ये फार्मूला लगा डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बी, इसे ये कैंसिल एच आएगा, अंदर गुणा करो वन एच इट इज एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एच एक्स। आपका डाउट हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, बाय।